अब देखिए तो जब भी पाकिस्तान का आईएमएफ से कोई प्रोग्राम लेने का पाकिस्तान शुरू करता है तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये आवाज़ें उतना शुरू हो जाती हैं। हमेशा ऐसा चले आ रहा है कि अभी ये लास्ट टाइम है, हम कभी इसके बाद दोबारा कभी नहीं लेंगे, हम रिफॉर्म्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और हमेशा यही बताया जाता है कि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद हमारा ये सारी गेम जो है चेंज हो जाएगी, हमें आईएमएफ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो राइटर यहाँ पे काफ़ी जो है वो एक इसमें मज़ाही अंदाज में उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं कि अगर हमारे पास आईएमएफ की ये सारी बातें सुनने के लिए कि हमें आईएमएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये सारा सुनने के लिए हमें $1 भी मिलता तो हमारे पास हमें आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत ना पड़ती, हमारे पास काफ़ी सारा फरमाया कैपिटल इकट्ठा हो जाता। उन्होंने काफ़ी इस चीज़ का मजाक उड़ाया पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर इस चीज़ का कि वो हर बार जो है ये एक ही रोटेरिक एक ही नज़म को दोहराते रहते हैं। टैक्स सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान के टैक्स सेक्टर जो है उसको इनएफिशिएंट और अनफेयर जो है करार दिया गया। ये ना तो एक रिलायबल है और ना ही ये इंसाफ इसमें है, इक्वलिटी इसमें नहीं पाई जा रही। इसके अलावा टैक्स इवेजन्स के टैक्स से बचाव के लिए जो तरीक़ेकार अख्तियार किए जाते हैं, टैक्स लोग नहीं देते, स्मगलिंग हो गई कि जो ट्रेड की जाती है क्रॉस द बॉर्डर उस पर टैक्सेस नहीं अदा किए जाते, इलीगल ट्रेड, चाय की देखें, टायर्स की, ऑटो लुब्रिकेंट्स की, फार्मास्यूटिकल, बहुत सी ऐसी लंबी लिस्ट है इन चीज़ों की, सिगरेट्स वगैरह हो गई, तो ये स्मगलिंग में आती है, इन पर टैक्स वो नहीं रहते। इसके अलावा अगर देखें तो रियल इस्टेट का बिजनेस, इस पर राइटर ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है कि रियल इस्टेट का सेक्टर जो है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह सेक्टर साबित हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। इप्सोस की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली जो है इस मुख्तलिफ सर्विस करती है, उनकी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। तो इप्सोस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना टैक्स वीकेंड के कितना पाकिस्तान को टैक्स मिल सकता था, लेकिन वो नहीं दिया गया। वो तकरीबन 956 बिलियन रुपए है। 956 बिलियन रुपए ये एक बहुत बड़ा फिगर है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा है वो रियल इस्टेट में है कि रियल इस्टेट की जितनी भी रियल इस्टेट क्या होती है, ये जो ज़मीनों के लेन देन है। आप सिंपली आपको बताते हैं कि लोग प्लाट लेते हैं, उनको खरीदते हैं, बेचते हैं, इसको रियल इस्टेट कहते हैं, सिंपली आपको बताएं तो इसमें टैक्स इतना आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में ये रियल इस्टेट का बिजनेस कितना ज़्यादा चल रहा है। आपकी देखें ज़मीनों की कीमत कितनी ज़्यादा, कमर्शियल ज़मीन की कीमत और बजाय से दूसरी जो डोमेस्टिक ज़मीन की कीमत कितनी बढ़ चुकी है पाकिस्तान के अंदर, तो उस पर टैक्स लोग अदा नहीं करते। तो ये एक टैक्स विजन का बहुत बड़ा जरिया है। तो ये टैक्स लगाए भी जाते हैं पाकिस्तान में, तो उसका वो पहले से बर्डन लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरीड क्लास हो गई, इन पे ऊपर टैक्स लगा दिए जाते हैं जो पहले से काफ़ी बर्डन होते हैं और जिन पर टैक्स लगाने की ज़रूरत है। जो बड़े पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें या इंडस्ट्री के हिसाब से देखें, जो पावरफुल लोग हैं उनके ऊपर कोई टैक्स अदा नहीं लगाया जाता। अगर वो कोई टैक्स पे भी करते हैं तो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स उन पर कोई लागू नहीं होता। पॉलिसी जो बनाई जाती हैं वो भी रियलिटी से काफ़ी हटके होती हैं, कैलकुलेशंस पे होती हैं, वो जो है ग्राउंड फैक्ट्स के ऊपर नहीं बनाई जाती। पाकिस्तान में अगर टैक्सेस की बात करें तो टैक्स जो है ऐसे प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाते हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स, ये सोच कर कि अगर इन पे टैक्स लगेगा तो इनकी कंजप्शन कम हो जाएगी। अगर कंजप्शन कम होगी तो टैक्स थोड़ा सा वो बढ़ा देंगे, तो इसकी वजह से जो रिडक्शन होगी कंजप्शन में, मतलब जितनी वो चीज़ इस्तेमाल होगी उसमें जितनी कमी आएगी महंगाई की बढ़ने की वजह से, वो ज़्यादा टैक्स के अदा करने की वजह से वो बराबर हो जाएगी। तो ये सोच के वो टैक्स लगाते हैं। अगर ये देखें तो सिगरेट के ऊपर इस तरह के टैक्स लगाते हैं तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि स्मोकर जो हैं वो स्मोकिंग छोड़ देंगे, लेकिन ये तब छोड़ेंगे जब उनके पास जो है मजीद प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे उनको सस्ते। अब स्मगलिंग की बात करें, सिगरेट की स्मगलिंग की, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो है स्मगल्ड जो ब्रांड्स हैं वो पाए जा रहे हैं सिगरेट के, जो कि पाकिस्तान के अपनी जो है जिसके ऊपर टैक्स लागू है उनसे कहीं सस्ते मिल रहे हैं उनको। तो उनके लिए तो इसके ख़रीदना, कोई जो डोमेस्टिक हमारे प्रोडक्ट्स उनको ख़रीदना उनके लिए कोई उसको वो इंटरेस्ट इसमें नहीं रखते। वो स्मगल्ड ब्रांड जो उनको, फॉर एग्जांपल ये सिगरेट का ब्रांड होगा मिलेनूज, उनको मिल जाता है। इसके अलावा पाइंस जो आ रहा है, पाइंस एक सिगरेट का ब्रांड है, इसके अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान स्मगल हो रहा है, तो वो उनको काफ़ी सस्ता पड़ता है, उसको ख़रीद रहे हैं। इस तरह के स्मगल गुड जो अक्सर पकड़े जाते हैं, लेकिन इनकी कोई सप्लाई पे कोई अच्छा खासा इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर देखें तो टैक्स लगाने की जो ज़रूरत है हमें, बेसिकली वो राइटर कहते हैं कि वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से टैक्स लगाने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट रखने वाले होते हैं। और पाकिस्तान में डायबिटीज़ की जो रेट बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए इन पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। लेकिन जो अगर देखें तो ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो उसी कैटेगरी में रखे गए हैं जिसमें जो है फ्रूट ड्रिंक्स और फ्रूट जूसेस रखे गए हैं। अगर फॉर एग्जांपल अब हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पे टैक्स लगाते हैं तो उसका क्या होगा, उनकी कीमत बढ़ेगी, तो उसी कैटेगरी में जो फ्रूट जूसेस हैं उनकी कीमत बढ़ जाएगी।
फ्रूट जूसेस की कीमत बढ़ेगी तो फ्रूट की प्रोक्योरमेंट में, ख़रीदने में जो है वो कमी आ जाएगी क्योंकि उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो इसका नुकसान जो है इनडायरेक्टली फार्मर्स को होगा। जिस तरह से अभी वीट स्कैंडल जो पाकिस्तान में अभी ज़ाहिर हुआ उसमें फार्मर्स का इसी तरह से नुकसान हुआ कि पाकिस्तान ने ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो वीट जो है पाकिस्तान में मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान की केयर टेकर गवर्नमेंट में तकरीबन 3.5 मिलियन टन जो है वीट गंदम जो है वो इंपोर्ट कर ली। तो पहले से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वीट इस तरह से मौजूद थी, गंदम मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद ये गंदम इंपोर्ट की गई। पाकिस्तान में जो है इस साल गंदम की पैदावार पहले से ज़्यादा बताई जा रही थी। तो ये एक इनसफिशिएंट और अनथिंकेबल डिसीजन था उस गवर्नमेंट का, जिसमें अब करप्शन के भी चांसेस काफ़ी नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से सारे क्राइसिस अभी पाकिस्तान में राइज हो रहा है वीट स्कैंडल को लेके। तो इसकी वजह से अब नेक्स्ट देखें तो इसके वजह से मजीद क्राइसिस जो हैं वो पैदा होंगे। फॉर एग्जांपल कि लोग किसान जो हैं वो कम से कम जो है वो फसल उगाएंगे, फसल कम होगी तो जो वीट की प्रोडक्शन है वो कम होगी, तो हमें मज़ीद इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान नज़र आ रहा है। रियल इस्टेट की राइटर ने बात की है, तो अगर यही फार्मर जो है अपनी ज़मीन बेच दें हाउसिंग सोसाइटियों को, तो इनके लिए एक बहुत ही मुनाफा बख्श जो है बिज़नेस बन सकता है, क्योंकि ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है। और अक्सर लोग इसी तरह कर रहे हैं, जो अपनी एग्रीकल्चर लैंड थी उसको बेच रहे हैं हाउसिंग सोसाइटियों को, क्योंकि रियल इस्टेट का जो बिज़नेस है तकरीबन अनरेगुलेटेड है। पाकिस्तान में उसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं लगाई गई, और लोग जितनी भी ग्रे और ब्लैक मनी है वो अपनी रियल इस्टेट बिजनेस में रख रहे हैं, क्योंकि इस पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है प्रॉपर। ग्रे मनी क्या होती है? ग्रे मनी होती है टैक्स इवेजन से बचाने के लिए होती है, जिस पर टैक्स लागू होता है लेकिन उस पर लोग टैक्स नहीं देते, उसको ग्रे मनी कहते हैं। और ब्लैक मनी क्या होती है? जो करप्शन के जरिए, स्मगलिंग के जरिए या टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए जो मनी इस्तेमाल की जाती है, जो रुपए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको ब्लैक मनी कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं और इनका किसी को पता भी नहीं चलता। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहले डिस्कस करते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है किसी भी कंट्री की इकॉनमी का, उसके अंदर उसकी इकॉनमी में इंडस्ट्री का कम हो जाना, इंडस्ट्रियल जो लेवल पे उसकी प्रोडक्शन है उसका कम हो जाना, रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो हमारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक्सपोर्ट की बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्टेट जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही है। इंडस्ट्रीज क्लोज हो रही हैं, प्रोडक्शन कम हो रही है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, दोनों कम हो रही हैं। जो ग्रोथ किसी भी कंट्री की होती है वो बेसिकली उसकी कंजप्शन पे, उसकी प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, लेकिन पाकिस्तान में ये काम उलट है। पाकिस्तान में कंजप्शन पे डिपेंड कर रही है पाकिस्तान की ग्रोथ, और वो भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन पे, तो जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी डाउनफॉल का शिकार है। गवर्नमेंट भी इसी चक्कर में लगी हुई है कि वो जो इम्पोर्टेड जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ें, उन्हीं पे ऊपर टैक्स कलेक्ट करते जाओ और अपनी रेवेन्यू बढ़ाते जाओ, और वो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर कोई प्रमोट उसको नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से लोग जो हैं वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उस इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के वो इम्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं अक्सर लोग, क्योंकि वो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, उसको रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक बनाने के लिए उनका काफ़ी जो है सरमाया खर्च हो जाता है। इसके अलावा टैक्स देखें, टैक्स सिस्टम अच्छा नहीं है, रेड टेपिज्म है, जितना भी सारा सिस्टम चल रहा है इसको जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स हमेशा से बढ़ती रहेंगी, और एक जो है क्राइसिस की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए इसमें